प्रणाम जोरी जुगबानी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान जय जय सीताराम। याज्ञवल्क्य महर्षि ने भारद्वाज ऋषि को शिव और पार्वती के विवाह का संक्षिप्त वर्णन सुनाया। अब रामचरितमानस की कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हे महर्षि, एक समय की बात है, पार्वती देवी के मन में एक अंतर्द्वंद चल रहा था। उनके कंठ में कुछ विरोधाभास पैदा हो रहा था। वह विरोधाभास श्री हरि भगवान श्री राम के बारे में था। वह विरोधाभास क्या था कि लोग कहते हैं, सर्वविदित भी है कि श्री राम निराकार ब्रह्म है, लेकिन त्रेता युग में महाराज दशरथ के पुत्र भी श्री राम है। उन्होंने नर का रूप पकड़ करके एक मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन जिया, अपना चरित्र दिखाया। यही विरोधाभास कहती है कि अगर ईश्वर ब्रह्म है तो राजा के पुत्र कैसे हुए, और अगर राजा के पुत्र श्री राम है तो निराकार ईश्वर ब्रह्म कैसे हुए। इसी उधेड़ बुन में अपने मन में लगी हुई है। भोलेनाथ के बगल में बैठी है और इस शंका का समाधान करने के लिए देवाधिदेव भोलेनाथ से हाथ जोड़ करके बड़ी मीठे वाणी में बोलती है कि हमारे इस शंका को, हमारे अंदर ये जो अंतर्द्वंद चल रहा है, इस बात के लिए उसका आप समाधान कैसे कहते। तुलसीदास जी ने उमा द्वारा पूछे गए प्रश्न को दोहे के माध्यम से बहुत ही सुंदर वर्णन किया। क्या है कि जो निराकार ब्रह्म है या राजा दशरथ, तो मेरे शंका का समाधान कीजिए। भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, आपका भ्रम भी उचित है और इसके समाधान के लिए मैं आपको बता दूं कि वह श्री राम भगवान परम ब्रह्म है और उनके अनेक रूप हैं। उनके रूपों की गणना आज तक किसी ने कर ही नहीं पाया।
विभिन्न रूप में वो है, और उसी में से एक रूप है राजा दशरथ के पुत्र के रूप में। कैसे कहते हैं भोलेनाथ? भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, राम नाम सूची चरित सुहाए, जनम भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, राम नाम के विभिन्न चरित्र हैं, उनके विभिन्न रूप हैं। यह वीर पुराण शास्त्र उनके विभिन्न अगणित रूपों को, अगणित चरित्रों को वर्णन किया और बताया भी है कि निराकार ब्रह्म होते हुए भी इनके अनेक रूप हैं। भोलेनाथ देवी को समझाते हुए आगे क्या करते हैं कि चले सुनाय पवीरु गाना, करवीरु करदमी दिलाना। कह रहे हे देवी, बिना पैर के, बिना शरीर के अगणित रूप है, बिना पैर के चलने वाले हैं, बिना हाथ के सारे कार्य करने वाले हैं। अब इस कथा को आगे बढ़ाते हुए भोलेनाथ कहते हैं कि आपके शंका के समाधान के लिए, हे देवी, मैं भगवान श्री राम के चरित्र का आपके समक्ष एक विस्तृत वर्णन करने जा रहा हूं। इसको आप ध्यान से सुनिए। भगवान परम ब्रह्म होते हुए भी नर रूप कैसे धारण करते हैं, यह कथा मैं विस्तार से आपसे बताने जा रहा हूं। गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि भोलेनाथ कहते हैं कि हे भवानी, यह शुभ कथा, यह सुंदर कथा आप सुनिए। रामचरितमानस की कथा मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, जिस कथा को पहले काकभूषुंडी सुन चुके हैं, वही कथा मैं पुनः आपसे इस अवसर पे कहने जा रहा हूं। तो इस तरह से सज्जनों, भोलेनाथ ने यहां से भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन विस्तार रूप से किया है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में, अन्य कालजयी कवियों ने भी अपने अपने रामायण में लिखा है। लेकिन सज्जनों, मैं रामचरितमानस के आधार पर ही आपके समक्ष कथा के एक एक कड़ी लेकर के आता हूं, एक एक भाग लेके आता हूं। यह पूर्ण रूप से रामचरितमानस पर आधारित मेरी कथा है। मैं कोई मनगढ़ंत कहानी लेकर के आपके समक्ष नहीं आता। जो भी मेरे कथा का अंश है वह रामचरितमानस पर ही आधारित है, उनके दोहे चौपाइयों श्लोकों पर ही आधारित है। तो इस तरह से यहाँ भोलेनाथ विस्तार रूप से रामचरितमानस कहना भवानी से शुरू करते हैं। आज का प्रसंग हम यही समाप्त करते हैं।
पुनः आगे कथा को लेकर के अगले भाग में हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए जय